हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। यह कहानी है एक पुराने जर्जर हवेली की, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। इसे कमला हवेली के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हवेली में एक साया रहता है, एक महिला की आत्मा, जिसका नाम है कमला। कहते हैं कि सालों पहले इसी हवेली में कमला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका विवाह एक अमीर जमींदार के साथ हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उस जमींदार की मौत हो गई और कमला अकेली रह गई। कमला की अकेली जिंदगी ने उसे पागल बना दिया। वो अक्सर हंसती गाती पाई जाती थी, लेकिन उसकी हंसी में एक डरावनी खामोशी छिपी होती थी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में और भी अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। एक रात हवेली में एक भयानक चीख सुनाई दी। अगली सुबह कमला को उसके कमरे में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वो किसी खौफनाक सपने से जागी हो। कमला की मौत के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात को हंसी, रोने और पैरों के चलने की आवाजें आती। कुछ लोगों ने हवेली में एक सफेद साया भी देखा, जो कमला की तरह दिखता था। धीरे धीरे हवेली के बारे में डरावनी कहानियां फैलने लगीं। लोग उस हवेली के पास से भी जाने से डरने लगे। हवेली पूरी तरह से सुनसान हो गई। कुछ साल पहले एक युवा जोड़े राहुल और अंजलि ने हवेली को खरीद लिया। उन्हें हवेली की सुंदरता और उसके ऐतिहासिक महत्व ने आकर्षित किया था। उन्हें हवेली के बारे में डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अजीब चीजें महसूस होने लगीं। रात को उन्हें हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे खड़ा है। एक रात अंजलि अकेली घर पर थी। रात करीब 12 बजे थे, तभी उसे हंसी की आवाज सुनाई दी। आवाज कमरे से आ रही थी, जिसमें वो सोई थी। अंजलि डर गई, लेकिन हिम्मत करके वो कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी आ रही थी। तभी अंजलि को एक सफेद साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। साया कमला की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अंजलि की चीख निकल गई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, साया उसके ऊपर छा गया। अगली सुबह अंजलि को बेहोशी की हालत में कमरे में पाया गया। उसके हाथ पैरों पर खरोच के निशान थे। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वो बहुत डर गई थी, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। राहुल और अंजलि ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले अंजलि ने हवेली के मंदिर में कमला के नाम की पूजा की और उससे माफी मांगी। उसके बाद हवेली से किसी भी तरह की अजीब घटना की खबर नहीं आई। हालांकि लोग आज भी उस हवेली से डरते हैं और रात के समय वहां जाने से परहेज करते हैं। कमला की आत्मा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। यह कहानी हमें बताती है कि अतीत के साए कभी-कभी भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं।